नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर का आज ऐतिहासिक दिन रहा, जहां राम मंदिर में धर्म ध्वज लहराया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों के माहौल ने मामला गर्म कर दिया। बताएंगे आपको पूरा मामला। एक तरफ सपा सांसद के बयान के कारण समाजवादी पार्टी की नैया डूबी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा नेताओं की संपत्तियों पर चलते बुलडोजर ने समाजवादी पार्टी खासकर अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ाई है। तो सपा के कौन से नेता सीएम योगी के चक्रव्यूह में फंसे हैं, बताएंगे आपको। यूपी में एक तरफ जहां अवैध संपत्तियां और अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का चक्रव्यूह अपराधियों पर भी चल रहा है, यानी एनकाउंटर एक्शन। तो कहां एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला, बताएंगे आपको। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले को आतंकी निशाना बनाने की बात कही जा रही है, और इसी कड़ी में अब मिर्जापुर के 2 मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। बताएंगे आपको इस मामले में कौन फंसा है चक्रव्यूह में। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो अयोध्या से जुड़ी है। 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में पहली बार भव्य धर्म ध्वज फहराया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी खुद मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस आयोजन को किसी यज्ञ की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत बताया। सीएम योगी ने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद जो सपना पूरा हुआ है, उसकी रक्षा करना और राम राज्य की स्थापना करना अब हम सबका दायित्व है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। राम मंदिर परिसर में भारी संख्या में संत, महंत और श्रद्धालु मौजूद रहे। पूरे राम नगरी में उत्सव का माहौल था। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। लेकिन ठीक इसी मौके पर समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का ऐसा बयान आया जो पूरे प्रदेश में सियासी बवाल मचा रहा है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बर्क ने कहा कि भारत एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश है, धार्मिक राष्ट्र नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सभी धर्मों और वर्गों का सम्मान करें। संभल सांसद ने कहा कि किसी एक धर्म विशेष को संदेश देने से राजनीतिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन इससे देश का भला नहीं होता। उन्होंने लोगों से जागरूक रहने और अपने हितों को समझने की अपील की है। बर्क ने कहा कि धर्म सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन देश का नेतृत्व हर धर्म,
हर समाज को साथ लेकर चले तभी देश मजबूत होगा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते बीजेपी नेताओं ने इसे देशद्रोह तक बता दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सपा के लोग राम मंदिर बनने से आज तक बौखलाए हुए हैं। पहले कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते थे, अब झंडा फहराने पर आपत्ति जता रहे हैं। ये लोग रामद्रोही हैं और इनकी मानसिकता ही अलगाववादी है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। आज का दिन सपा के लिए एक और कारण से बुरा रहा। दरअसल झांसी में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव और दीपक यादव की अवैध संपत्तियों पर एक बार फिर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। दीप नारायण पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी और वन भूमि पर कब्जा करके आलीशान फार्म हाउस, गौशाला और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। पहले भी इनकी कई संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने नई नई इमारतें खड़ी कर दी थी। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दीप नारायण का इतना रसूख था कि कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। दिनांक 20/11/2025 को प्रेम सिंह की तहरीर के आधार पर थाना मोड़ पर दीप नारायण यादव तथा अनिल यादव और 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ झांसी नहीं, प्रयागराज, लखनऊ, आजमगढ़ समेत कई जिलों में सपा से जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की खबरें आ रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह सिलसिला और तेज बढ़ेगा। अब आगे किस पर एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, योगी सरकार का चक्रव्यूह सिर्फ बुलडोजर तक सीमित नहीं है। अपराधियों पर गोली भी उतनी ही तेजी से चल रही है। एक ही दिन में 2 अलग अलग जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। सबसे पहले बात करें हापुड़ की, तो हापुड़ में 25-25 हजार के इनामी बदमाश शाहरुख और उसके साथी को पुलिस ने घेर लिया। बदमाशों ने पहले फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में शाहरुख के पैर में गोली लगी और वो गिरफ्तार हो गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुए। शाहरुख पर लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज थे। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। आज धौलाना पुलिस बल के द्वारा मसूरी नहर पटरी पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्प्लेंडर बाइक पे 2 सवार व्यक्ति निकले, जिन्हें संदिग्ध प्रतीत होने पर रोकने की कोशिश की गई। इनके द्वारा गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। एक व्यक्ति मौके से भाग निकला। घायल अभियुक्त से जानकारी करने पर उसका नाम फिरोज है, जो कि नेकपुर मुरादनगर का रहने वाला है, किंतु वर्तमान में पिपलेड़ा धौलाना में ही रह रहा है। इस फिरोज के ऊपर गोकशी के 2 मुकदमे थाना धौलाना पर है, जिसमें ये वांछित चल रहा था। जो व्यक्ति भाग निकला उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में कॉम्बिंग की जा रही है। घायल अभियुक्त के पास से एक स्प्लेंडर बाइक, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उपचार हेतु इसे अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट बुला ली गई है एवं अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी मुठभेड़ प्रयागराज में हुई, जहां करछना थाना क्षेत्र में 50,000 का इनामी बदमाश मोनू यादव पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। मोनू पर हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। दोनों ही एनकाउंटर में पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे, साथ ही इस एक्शन की सराहना भी हो रही है। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो धमकी से जुड़ी है। मां विंध्यवासिनी और अष्टभुजा काली खो मंदिर, ये 2 मंदिर है जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। नवरात्रि में यहाँ की लाइनें कई किलोमीटर तक लगती है। मां के दरबार में माथा टेकने के लिए लोग रात रात भर जागते हैं, लेकिन आज इन दोनों मंदिरों के नाम के साथ एक खौफनाक धमकी जुड़ गई है। बम से उड़ा देंगे। मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ। उसमें साफ साफ लिखा है कि मां
विंध्यवासिनी और अष्टभुजा मंदिर को 15 दिन के अंदर बम से उड़ा दिया जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत है। पत्र में किसी संगठन का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है उससे सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई है। पत्र मिलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सुबह से ही मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर में सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ा दिया गया। मंदिर के हर गेट पर अब 2-2 लेयर चेकिंग हो रही है। बैग स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिटेक्शन टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। मां के गर्भगृह तक जाने वाली सीढ़ियों पर भी अब हर श्रद्धालु को फ्रिस्किंग के बाद ही जाने दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ जमीनी सुरक्षा ही नहीं, आसमान से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से पूरे कॉरिडोर और आसपास के जंगलों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हर संवेदनशील जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। एटीएस और खुफिया ब्यूरो की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध मैसेज तो नहीं कर रहा। दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट के बाद ये धमकी और भी गंभीर हो गई है। बता दें कि खुफिया एजेंसियों को पहले से ही इनपुट था कि उत्तर प्रदेश के कुछ धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में मथुरा, वाराणसी और अयोध्या के बाद अब मिर्जापुर का नंबर आया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक ये सिर्फ धमकी है, कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।